मुझे लगता था कि आज तक जितने भी हमने हेल्थ के बारे में बातें सुनी है वो सब सच होती होंगी, लेकिन आज जब मैं हेल्थ के बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक के बाद एक मेरे सामने कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी जिन्हें देखकर लिटरली मैं बोल पड़ी, क्या? हम्म और इसे देखने के बाद तो मेरा दिमाग घूम गया। और सबसे शॉकिंग बात, मुझे रियलाइज हुआ कि इनमें से कुछ मिथ्स पर तो मैं भी बिलीव करती थी। तो आज देखते हैं कि आप लोग इनमें से कौन कौन से मिथ्स पर बिलीव करते थे। ट्रस्ट मी और ट्रस्ट मी कि लास्ट वाला मिथ तो तुम्हारे घर में भी किसी न किसी ने तुमसे बोला होगा जरूर। हाय ब्लूमीज, वेलकम बैक टू मेलियोलॉजी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे होंगे। मैं हूँ मिली और आज हम कुछ ऐसे 5 हेल्थ मिथ्स डिकोड करने वाले हैं जो इतने कॉमन हैं कि तुमने भी उन्हें कभी क्वेश्चन नहीं किया होगा। तो देखते हैं ऐसे कौन से 5 मिथ हैं कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पर कभी क्वेश्चन नहीं किया और बिलीव भी करते हैं। सो लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट मिथ। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ हेल्थ बाबा और मैं तुम्हें हेल्थ के बारे में आज कुछ बताऊंगा। तो हमारी सबसे पहली बात है कि अगर तुम्हारी बॉडी क्रैक करती है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें अर्थराइटिस हो गया है, मतलब तुम्हारी हड्डियां खराब हो रही हैं, जल्दी डॉक्टर के पास जाओ। सच? हम्म हर क्रैक का मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। ये कभी कभी हमारे जॉइंट्स के अंदर गैस बबल्स रिलीज होने की साउंड्स होती हैं। लेकिन अगर क्रैक के साथ साथ पेन और स्वेलिंग हो रही है या मूवमेंट में दिक्कत है तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, खैर, हमारी दूसरी बात, परफेक्ट पोस्चर का मतलब हमेशा सीधा बैठना, मेरी तरह। ये वाला मिथ तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने सुना कि सीधा बैठो तुम्हारा पोस्चर सही हो जाएगा। लेकिन सरप्राइज, बॉडी को एक ही पोजीशन में रहना पसंद नहीं। चाहे तुम सीधा बैठो, अगर 3-4 घंटे एक ही पोजीशन में बैठे रहोगे तब भी तुम्हारी बॉडी कंप्लेन ही करेगी। इसलिए एक्सपर्ट्स ओ सॉरी इसलिए एक्सपर्ट्स मूवमेंट की इम्पोर्टेंस बताते हैं। थोड़ी देर बाद स्ट्रेच करना, हिलना डुलना और मूवमेंट करना, बॉडी को पोजीशन चेंज करना, ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। खैर, हम अपनी तीसरी बात पर बढ़ते हैं। तो हमारी तीसरी बात ये है कि जितना ज़्यादा फैट बर्न करना है तुम्हें उतना ही ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा उतना ज़्यादा ही तुम्हारा फैट बर्न होगा। जिम में किसी ने ये कहा है क्या? नहीं तो क्या हुआ, ये मैंने बोला है। हम्म, पसीना बॉडी का कूलिंग सिस्टम होता है। वेट लॉस करने के बाद थोड़ा वेट कम दिख सकता है, लेकिन वाटर लॉस उसका एक बड़ा हिस्सा होता है जो पानी पीने के बाद खुद ब खुद वापस आ सकता है। फैट लॉस का रिलेशन मेनली कैलोरी बैलेंस है जो टाइम के साथ होता है, सिर्फ स्वेट से ये नहीं होता। हम्म तो अब हमारी चौथी बात ये है कि अगर तुम्हारी हड्डियां टूट गई तो घूम क्या रहे हो, बेड रेस्ट करो। मतलब दर्द है तो बेड रेस्ट करो। नहीं, ये हर सिचुएशन में सही नहीं होता। मतलब, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब डॉक्टर्स और फिजियोस की गाइडेंस में हल्का मूवमेंट रिकवरी का हिस्सा होता है। ये तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। कि हमारी पांचवी बात,
ठंडा पानी पीने से सर्दी हो जाती है और फिर तुम अच्छी ये ही करते रह जाओगे। तुम भी सच मानते थे क्या? सच ये है कि कॉमन कोल्ड यूजुअली वायरस की वजह से होता है। हाँ हाँ, कुछ लोगों को ठंडा पानी पीने से गला अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन सिर्फ ठंडा पानी पीना वायरल कोल्ड का डायरेक्ट कॉज नहीं होता। और अब तुम ये फालतू बातें करना बंद करो और जाओ यहाँ से। मेरी कोई भी बात सच नहीं मानी। कभी ना कभी तो मेरी कोई बात सच निकलेगी। चलता हूँ मैं। बाय। हेल्थ बाबा को भूलना मत। इसे समझाना तो मुश्किल है, लेकिन आप लोग तो समझ गए ना। तो ब्लूमीज, इन 5 मिथ में से आप लोग कौन सा मिथ बिलीव करते थे? मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो 3rd and 5th मिथ को सच मानती थी, लेकिन अब नहीं मानती ऑफ कोर्स। सो यस, आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सा मिथ सच मानते थे। और अगर आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग हेल्थ फैक्ट्स, फिजियोथेरेपी से जुड़ी बातें और मेरी अपकमिंग बीपीटी जर्नी देखना पसंद है, तो मिले लॉजिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। प्लस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और इसे शेयर भी कर देना। तो सब्सक्राइब करके ब्लूमी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग चीज़ों के साथ। Until then, stay happy, stay healthy and keep learning. Bye Bloomies!